नमस्कार साथियों, आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चाहे आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ, ये वीडियो आपके लिए है और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आप मेरे इस हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जब जी भर के पैसों को अपने मरीज के घर से चूस लेते हैं, तब वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब इनको घर ले जाइए और सेवा करिए। लेकिन ये बात उनको जब पेशेंट एडमिट होता है तब भी पता होती है कि पेशेंट की स्थिति कहाँ तक पहुँची है, कौन सी स्टेज पे है। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टर ने कह दिया कि चंद महीनों के मेहमान हैं, तो आप हाथ में हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो क्यों ना आप पॉजिटिव वे में वो काम करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, आपके घर में पंखा लगा हुआ है, एसी है, कूलर है, या माइक्रोवेव ओवन वाला है, प्रेस है आपकी, पानी चलाने की खींचने की एक आपके पास मोटर भी लगी होगी। तो वो कब चलती है? ठीक है जी, वो तब चलती है जब उसके अंदर जो बिजली के लिए तार का कनेक्शन है वहाँ पे करंट, बिजली पहुँच रही है। अब आप स्विच ऑफ कर देंगे तो जो भी बिजली के आइटम्स मैंने बताई हैं वो काम करना बंद कर देंगी, एकदम रुक जाएंगी। लेकिन करंट तो अभी भी आ रही है, लेकिन वो करंट पंखे तक या उस कूलर, एसी, मोटर, जो कुछ भी है, वॉशिंग मशीन, बिजली की प्रेस, वहाँ तक पहुँच नहीं रही है क्योंकि आपने स्विच बंद कर दिया है। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे वो करंट वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है जी, ऐसे ही भगवान जी ने हमारा शरीर बनाया है। ठीक है, आपने सुना ही है, कहते हैं कि पेट हर बीमारी की जड़ है। और ये ध्यान रखिए, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है जो भगवान जी ने इंसान के फायदे के लिए ही बनाया हुआ है। अब यदि आप किसी भी मरीज को रूटीन में खाना दे रहे हैं और वो पूरा परिवार खाता है, कई सालों से खा रहा है, एक जैसा खा रहा है, लेकिन हर आदमी की कैपेसिटी या इम्यूनिटी पावर एक जैसी नहीं होती है। कुछ कारण मिलजुल कर उस आदमी को किसी बीमारी से ग्रस्त कर देते हैं। बीमारी क्या होती है? बीमारी अपने आप में कुछ नहीं है, ये शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मैटर जमा हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उन्हीं का रिजल्ट है। अब आप देखिए, यूरिन, स्टूल, लैट्रिन, बाथरूम है, पसीना है, ऐसी और चीज़ें आप देखिए जहाँ से आपके शरीर से कुछ ना कुछ गंदगी निकलती रहती है। तो
अब बाथरूम जाओ तो पीले रंग का नमकीन खट्टा मीठा लैब वाले आपको बताएंगे कि आपका यूरिन किस टेस्ट का है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप पीते तो शुद्ध पानी है जिसमें कुछ घुला हुआ नहीं होता, साफ़ सुथरा ताज़ा होता है, प्योर। लेकिन जब वो मूत्र के रास्ते निकलता है तो बहुत सारा रंग रूप बदल के निकलता है, उसमें बहुत कुछ घुला हुआ होता है। ये क्यों है? क्योंकि शरीर के अंदर कोई भी टॉक्सिक मैटर, जहर, एसिडिटी रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पर। अब सुबह टॉयलेट पे जाके बैठ जाते हैं और फिर बताते हैं कि उनको कब्ज़ी हो गई है। अब जो कब्ज़ हो गई वो शरीर के बाहर जो कुछ गंदगी निकलनी चाहिए तो वो नहीं निकली। अब वो निकली नहीं है तो शरीर तो उसका रस चूस रहा है। वैसे ही जैसे बिजली का करंट बिजली पंखे वाला को मिल रहा है, तो अभी आपका काम है उस स्विच को ऑफ कर देना ताकि पंखा बिजली जब आपको ज़रूरत नहीं है वो बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, ट्यूब लाइट वाला जो कुछ भी है, बिजली के जितने आइटम है। बैटरी का भी यही हाल होता है, उसमें भी करंट बन के जाती है, लेकिन बैटरी ख़त्म हो जाती है तो वो चीज़, अब घड़ी की सेल जब अपनी लाइफ बिता देते हैं तो फिर घड़ी रुक जाती है और उसमें नए साल डालने पड़ते हैं। अब यदि आपके शरीर से वो चीज़ें जो कि शरीर से बाहर निकल जानी चाहिए थी वो नहीं निकल रही, फिर भी अंदर करंट बह रहा है, ठीक है, वो चीज़ें आपकी आंतें उससे कुछ ना कुछ रस चूस के ब्लड में मिला रही है और ब्लड भी टॉक्सिक होके पूरे शरीर में घूमता है, सिर से लेके पाँव तक, और जो उसका काम है सेल तक ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन पहुंचाना, उसके साथ वो टॉक्सिक मैटर भी पहुंच रहा है। अब शरीर आंतों से गंद नहीं निकल रहा तो कहीं और से निकालेगा, इसलिए बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो अब जो आपका पेट है उसमें आप कुछ टाइम के लिए उपवास करके खाना डालना बंद कर दीजिए और पेट को साफ करने के लिए जो भी आप कुछ कर सकते हैं, चाहे तो एक इच्छा भेदी रस वैद्यनाथ की टेबलेट आती है, उस टेबलेट को आप सुबह एक कप तो कम ही पड़ेगा, गिलास ठंडे पानी के साथ या गर्म पानी के साथ निकल लीजिए। सुबह निकलने के बाद 2 घंटे के बाद वो आपका पेट जो है उसमें उथल पुथल मचेगी और दस्त लगेंगे। लोग दस्त से बहुत डर जाते हैं, दस्त आने, छींक आनी, खांसी आनी, जुकाम होना, ये सब शरीर की साफ़ सफाई के लक्षण होते हैं। शरीर साफ करता है, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टर 200, 300, 500 फीस लेके दवाई लिख देंगे और उस टॉक्सिक मैटर को जो कि दस्त के द्वारा या ज़्यादा पेशाब आने के कारण, ज़्यादा पसीना आने के कारण, ज़्यादा नाक बहने के कारण इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी होता है उसको अंदर ही रोक देते हैं। आप खुश हो जाते हैं, आपको खुश नहीं होना चाहिए। खुश आपको तब होना चाहिए जब आपको दस्त लग जाए। पॉजिटिव वे में सोचिए कि आपके अंदर जो आंतों में, पेट में गंद भरा हुआ है वो निकल रहा है।
दस्त कुछ नहीं है, शरीर अपना पानी छोड़कर उस सूखे मल को जो कि आंतों में चिपका हुआ है, पेट में भरा हुआ है, उसको पतला करके नाली के रास्ते जैसे कचरा बहता है वैसे बहा देता है। अब जब आप इच्छा वेदी रस की गोली लेंगे तो 2 घंटे के बाद आपके पेट में असर होगा। तब आप आराम से टॉयलेट जाइए और उठते बैठते रहिए, आते जाते रहिए। जैसे ही आपको लगे कि पेट में कुछ गड़बड़ है, बैठ जाइए। उसके बाद जब आपका जी भर जाए तो आप यदि ठंडे पानी से गोली ली है तो गर्म पानी पी लें। यदि गर्म पानी से गोली ली है तो ठंडा पानी बाद में पी लें, दस्त रुक जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा उपवास की स्थिति रखिए, पेट को शांत होने दीजिए। अब आप जब भी पानी पिएंगे तो पानी अपने साथ पेट की धुलाई करके बहुत कुछ गंद ले जाएगा। ठीक है जी। अब पेट को आप साफ कर दीजिए। अब खाना जो है वो रोज़ खाते हैं उसकी रूटीन बदल दीजिए। अब आप इन्वर्टर की लाइट चला रहे हैं और बिजली आ जाती है तो इन्वर्टर की लाइट बंद हो जाती है और इन्वर्टर बिजली सप्लाई करना बंद हो जाता है। लेकिन जब बिजली जाती है तो इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से जब आप प्लांट बेस्ड खाना यानी कि सलाद में कच्ची खाई जाने वाली जितनी सब्जियां हैं, जितने पत्ते हैं, उनका सेवन करिए, फ्रूट का सेवन करिए। और कुछ नहीं हो सकता तो 1 कटोरी मूली और गाजर के पालक के पत्ते 1 कटोरी में बारीक काट लीजिए और नाश्ते में उसको खाइए। यदि नाश्ते पहले खा लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बीच बीच में खाते रहिए और कटोरी खा लीजिए। ये भी आपके पेट को बहुत अच्छी तरह साफ करेगा। अब जब आप गेहूँ और चावल और दूसरे अनाज बंद कर देंगे, रसोई में पका हुआ बिजली पे आग पे पकाया हुआ खाना नहीं खाएंगे और कच्चा खाना शुरू कर देंगे, चाहे वो सब्जियां हो सलाद वाली, कच्ची खाए जाने वाली या फल, आप उनको खाना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर इन चीज़ों से जो रस बनेगा अब वो खून में जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिए कि इंसान या किसी बच्चे के जन्म के बाद जिस मांसपेशियों के साथ, खून के साथ वो पैदा होता है, वो अपने नियत टाइम पे बदलते रहते हैं। शरीर के सेल बदलते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। अब जब आप टॉक्सिक मैटर इकट्ठा होने के बाद जो नए सेल बनते हैं वो भी उसी टॉक्सिक मैटर के खुराक से बनते हैं और वो बंद हो जाएगी तो आपके शरीर में जो नया रस, जिसको कि भगवान ने आज तक जानवरों को वही खिलाया है, वो स्वस्थ है, वो आपके अंदर जाएगा। उससे आपके शरीर के हड्डियों को कैल्शियम मिलेगा, बोन मैरो बनेगी। उसके बाद सेल आपके अच्छे रस से बनेंगे। खून में जो हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा इत्यादि होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये भी अपने जीवन के बाद नए बनते हैं तो नए सेल ताज़े बनेंगे। धीरे धीरे वो सेल जो बीमार स्थान पर हैं वो भी हटते जाएंगे, उनकी जगह नए सेल आते जाएंगे, बीमारी आपकी रिवर्स हो जाएगी। आप ये ध्यान रखिए कि करोड़ों पति आदमी भी
सेहत को, हेल्थ को खरीद नहीं सकता है, बल्कि अगर वो गरीबी की तरह जीने लगे, ठीक है, शरीर को पैदल चलाए, पसीना बहाए, थोड़ा खाए, सादा खाए, तो कम खाए, तो उसका शरीर स्वस्थ हो सकता है। लेकिन अमीरी में आदमी कार पे जाएगा, पैदल चलेगा नहीं, स्कूटर वगैरह पे चलेगा, हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा, एसी में बैठा रहेगा, शरीर से पसीना नहीं निकलने देगा, ज़रा से दस्त वगैरह लगेंगे तो फटाफट हॉस्पिटल में जाके बिल बनवाएगा और डॉक्टर से दवाई लेगा। इसलिए अमीरी से सेहत नहीं खरीदी जा सकती, सेहत खरीदी जा सकती है गरीबी से। आराम से आप सीधा साधा जीवन जिए और अपने रहन सहने के तरीके, आने जाने के, उठने बैठने के तरीके, खाने पीने के तरीके चेंज करिए। इस वीडियो में यही, और मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जब मैं सुबह पूजा पाठ कर रहा था, तब बीच में मुझे ये विचार आए, और मुझे बीच बीच में कई ऐसे विचार आते हैं जिन पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे और भी चैनल हैं, और मैं ये मानता हूँ कि बैठे बैठे आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो भगवान द्वारा व्हाट्सएप किए हुए मैसेज की तरह, एसएमएस की तरह हैं। उनको आप सीरियसली लीजिए। आपके अंदर भगवान ये नहीं कहेगा कि यार तुम जब बस में जाओ तो किसी का मोबाइल चुरा लेना। ऐसे विचार, नेगेटिव विचार आपके अंदर नहीं आएंगे। जो आएंगे पॉजिटिव विचार आएंगे। और ये पॉजिटिव विचार मेरे अंदर आया, और मुझे ऐसे कई विचार आते रहते हैं जिन पे मैं वीडियो बनाता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको भी मैं ये बता सकूँ कि शरीर को स्वस्थ कैसे किया जा सकता है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।